एक आंतरिक यात्रा। आश्रम के पीछे एक पुराना पीपल का वृक्ष था। उसके नीचे हर शाम गुरुजी बैठते थे। न कोई बड़ा मंच, न कोई शोर, बस मिट्टी की हल्की सुगंध, पक्षियों की लौटती आवाजें और कुछ जिज्ञासु लोग। उनमें एक छोटा बालक भी था, लड्डू। उसका नाम वास्तव में कुछ और था, लेकिन आश्रम में सब उसे लड्डू कहते थे। गोल चेहरा, चमकती आंखें और प्रश्न इतने कि कभी-कभी बड़े लोग भी परेशान हो जाते। उस दिन भी वह दौड़ता हुआ गुरुजी के पास आया और उनके सामने बैठ गया। गुरुदेव। हाँ लड्डू। एक बात पूछूं? गुरुदेव मुस्कुराए। तुम्हारे प्रश्न ही तो इस आश्रम की असली घंटियां हैं, पूछो। लड्डू थोड़ा गंभीर हो गया। लोग कहते हैं कि भगवान हर जगह है, तो फिर लोग इतने दुखी क्यों हैं? सभी लोग शांत हो गए। गुरुदेव ने पास रखी मिट्टी उठाई और बोले, लड्डू, अगर किसी के हाथ में हीरा हो और वह उसे पत्थर समझकर फेंक दे, तो गलती हीरे की है या उसकी समझ की? उसकी समझ की। बस यही बात है। भगवान हर जगह हैं, लेकिन मनुष्य की आंखें बाहर देखने में इतनी व्यस्त हैं कि भीतर का प्रकाश देख ही नहीं पाती। तो क्या भगवान बाहर नहीं है? हैं, लेकिन बाहर उन्हें वही देख सकता है जिसने भीतर उन्हें छू लिया हो। लड्डू कुछ देर सोचता रहा। गुरुदेव, लोग इतना लड़ते क्यों हैं? गुरुदेव ने आकाश की ओर देखा। क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि दुनिया उसके अनुसार चले। कोई ये नहीं चाहता कि वह सत्य के अनुसार चले। मतलब ये कि मनुष्य प्रेम कम करता है, अधिकार ज्यादा करता है। जब भी तुम किसी को पकड़ना चाहोगे, वहीं संघर्ष शुरू होगा। गुरुदेव, तो क्या रिश्ते गलत हैं? नहीं लड्डू, रिश्ते बहुत सुंदर हैं, लेकिन रिश्ता तब तक सुंदर है जब तक उसमें स्वतंत्रता बची हो। और अगर कोई छोड़कर चला जाए तो? गुरुदेव मुस्कुराए। क्या तुमने नदी देखी है? हाँ। वह हर पत्ते को पकड़कर नहीं रखती। कुछ बह जाते हैं, कुछ किनारे लग जाते हैं, लेकिन नदी बहना नहीं छोड़ती। लड्डू चुप हो गया। गुरुजी, मुझे डर लगता है। किस बात से? कि जिनसे मैं प्रेम करता हूं, वो एक दिन चले जाएंगे। जो चला जाए वह व्यक्ति जाता है लड्डू, प्रेम नहीं। लेकिन दुख तो होता है ना गुरुदेव? हाँ, जहां प्रेम होगा वहां दुख भी होगा, लेकिन समझदार व्यक्ति दुख से बंद नहीं होता, गहरा होता है। संसार का सबसे बड़ा भ्रम क्या है जानते हो? वो क्या गुरुदेव? कि किसी दूसरे के बिना तुम अधूरे हो। तो क्या हमें किसी की जरूरत नहीं होती? जरूरत होती है, लेकिन जरूरत और निर्भरता में अंतर है। प्रेम वह है जहां दो पूर्ण लोग मिलते हैं। भीख वह है जहां दो खाली लोग एक दूसरे से भरने की कोशिश करते हैं। लड्डू ने सिर खुजलाया। ये थोड़ा कठिन है गुरुजी। सब लोग हंस पड़े, गुरुजी भी हंसे। कठिन नहीं है। देखो, अगर तुम्हारे पास दीपक है और तुम किसी दूसरे दीपक से अपनी लौ बांटो, तो दोनों जलते हैं। लेकिन अगर तुम्हारे भीतर अंधेरा ही अंधेरा हो और तुम किसी से रोशनी चुराना चाहो, तो भय पैदा होगा। भय? हाँ, भय। फिर तुम्हें हर समय डर रहेगा कि कहीं सामने वाला दूर न हो जाए। लड्डू की आंखें बड़ी हो गईं। इसलिए लोग जलते हैं? हाँ, ईर्ष्या वहीं जन्म लेती है जहां प्रेम के साथ असुरक्षा जुड़ जाती है। हवा थोड़ी ठंडी हो रही थी। आश्रम में दीपक जलने लगे थे। गुरुदेव, तो मन इतना भागता क्यों है? गुरुजी ने पास पड़े पानी के पात्र को हिलाया। इस पानी में अपना चेहरा देखो, दिख नहीं रहा? क्यों? पानी हिल रहा है। बस यही मन की कहानी है। मन शांत नहीं है, इसलिए सत्य दिखाई नहीं देता। तो मन को शांत कैसे करें? उसे दबाकर नहीं, उसे समझकर। कैसे समझे? जब तुम अकेले बैठते हो और अपने विचारों को बिना लड़ाई के देखते हो, तब धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। मतलब ध्यान? हाँ। ध्यान में क्या करना होता है? कुछ नहीं। कुछ नहीं? हाँ, संसार तुम्हें हर समय कुछ बनने को कहता है। ध्यान पहली जगह है जहां तुम बिना कुछ बने भी पर्याप्त हो। लड्डू की आंखों में चमक आ गई। तो क्या ध्यान में भगवान मिलते हैं?
नहीं, सब चौंक गए। ध्यान में वो व्यक्ति मिटने लगता है जो भगवान से अलग था। कुछ देर मौन रहा। दूर कहीं से बांसुरी की आवाज आ रही थी। गुरुदेव, लोग इतने नकली क्यों होते हैं? क्योंकि उन्हें डर है कि अगर वे जैसे हैं वैसे दिख गए तो शायद कोई उन्हें प्रेम नहीं करेगा। तो लोग अभिनय करते हैं? हाँ, पूरी जिंदगी। फिर सच्चा इंसान कौन है? जो अकेले में भी वैसा ही हो जैसा लोगों के सामने है। गुरुदेव, क्या हर इंसान अच्छा होता है? हर इंसान के भीतर अच्छाई का बीज होता है, लेकिन हर बीज वृक्ष बन जाए ये जरूरी नहीं, क्योंकि कुछ लोग अपने भीतर उतरने से डरते हैं। भीतर क्या है गुरुदेव? जो तुम सच में हो, लेकिन लोग उससे डरते हैं क्योंकि भीतर जाने पर तुम्हें अपने सारे झूठ दिखाई देने लगते हैं। लड्डू शांत हो गया, फिर अचानक बोला, गुरुजी, आप कभी दुखी नहीं होते? होता हूं। सभी लोग चौंके। आप भी? हाँ, लेकिन फर्क यह है कि मैं दुख को मेहमान की तरह देखता हूं, मालिक की तरह नहीं। अर्थात दुख आता है तो मैं उसे बैठने देता हूं, उससे सीखता हूं, फिर वो चला जाता है। और लोग दुख से अपनी पहचान बना लेते हैं। वे कहते हैं मैं दुखी हूं, जबकि सत्य यह है दुख मेरे भीतर से गुजर रहा है। लड्डू ने गहरी सांस ली। गुरुदेव, मृत्यु क्या है? सभी फिर शांत हो गए। गुरुजी ने आकाश की ओर देखा। तुमने सूरज को डूबते देखा है ना? क्या वो सच में खत्म हो जाता है? नहीं ना, वो कहीं और निकल आता है। बस मृत्यु भी वैसी ही है। जो दिखाई देता था वो आंखों से ओझल हो जाता है, लेकिन अस्तित्व समाप्त नहीं होता। तो मरने से डरना नहीं चाहिए? जो सच में जीता है उसे मृत्यु से डर नहीं लगता, और जो नहीं जीतता है वो हर दिन थोड़ा थोड़ा मरता है। लड्डू कुछ देर सोचता रहा। सच में जीना क्या है गुरुदेव? हर क्षण को पूरी उपस्थिति से जीना। हाँ, उपस्थिति। जब तुम खाते हो तो सिर्फ खाना, जब सुनते हो तो सिर्फ सुनना, जब प्रेम करो तो पूरी तरह प्रेम करना। और हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि मन हमेशा या तो बीते हुए में होता है या आने वाले में। वर्तमान में जीना सीखो, सांस को देखो, क्योंकि सांस हमेशा वर्तमान में चलती है। लड्डू ने आंखें बंद कर लीं। कुछ पल तक वो अपनी सांस सुनता रहा। गुरुदेव, अभी थोड़ा शांत लग रहा है। शांति बाहर से नहीं आती, वो हमेशा भीतर थी। तुम बस पहली बार थोड़ा रुके। आकाश अब पूरी तरह अंधेरा हो चुका था। दीपकों की लौ हवा में हल्के हल्के कांप रही थी। गुरुदेव, एक आखिरी सवाल। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? गुरुजी कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, तुम वही खोज रहे हो जो तुम पहले से हो। मनुष्य पूरी जिंदगी प्रेम खोजता है, जबकि उसका मूल स्वभाव ही प्रेम है। वो शांति खोजता है, जबकि उसका असली स्वरूप ही शांति है। वो भगवान खोजता है, जबकि भीतर की चेतना ही दिव्यता है। लड्डू की आंखों में आंसू आ गए। तो फिर हमें करना क्या है? गुरुजी ने उसके सिर पर हाथ रखा। बस इतना कि जो तुम नहीं हो उसे धीरे धीरे छोड़ दो, और जो तुम सच में हो वो अपने आप प्रकट हो जाएगा। मौन उतर आया। नदी की आवाज दूर से सुनाई दे रही थी। पीपल के पत्ते हवा में हिल रहे थे। लड्डू गुरुजी के पास सिर रखकर बैठ गया। उस रात पहली बार उसे लगा कि शायद जीवन उतना जटिल नहीं जितना लोग बना देते हैं। शायद सबसे बड़ी साधना कहीं पहुंचने की नहीं, अपने भीतर लौट आने की है। और गुरुजी आकाश की ओर देखते हुए धीरे से मुस्कुरा रहे थे, जैसे उन्हें पता हो एक और आत्मा ने आज अपने भीतर की यात्रा शुरू कर दी है। तो मेरे प्रिय आत्मन, आज इतना ही। प्रेम सहित आपका अपना स्वामी निस्पृह स्पंदन। हरि ओम।